तो राजा की जो पटरानियां थी वो यहाँ बैठती थी भाई। भाई साहब यहाँ बहुत डरावना सीन है भाई, अभी बहुत भयंकर डेंजर जोन है भाई ये। ओ भाई साहब यहाँ तो टूटा हुआ भाई, दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है। सेम कमरे एक जैसे भाई। ये देखो भाई साहब यहाँ घबराहट हो रही भाई। अब इसको न जाने कितने 100 साल हो गए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी आ रही भाई। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब। भीमला चल। तो चलो भाई नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई। नए ब्लॉग की शुरुआत आज दिन के 2:30 बजे से हो रही। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो चलो भाई मौसम तो ठीक ठाक था सुबह से, बाकी अब जाके थोड़ा बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। सूर्य देव तो लगभग जाने वाले पहाड़ी के पीछे। और आज मैंने लेट में ब्लॉग की शुरुआत इसलिए की क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ कैंपिंग पे। आजकल मुझे कैंपिंग का चस्का भी लग गया भाई। और आज जो मैं कैंपिंग जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ प्रताप नगर। देखिए प्रताप नगर जो है टिहरी गढ़वाल के जो तीसरे राजा थे, यानी कि जिनका नाम था प्रताप शाह, उनके द्वारा प्रताप नगर की स्थापना की गई। और प्रताप नगर की जो स्थापना की गई सन 1877 ईस्वी में की गई। अब हालांकि राजशाही तो नहीं है, लेकिन आज भी वो महल वहीं पे है जहाँ कई साल पहले राज दरबार लगता था। लोग अपने गांव से कर लेके जाते थे प्रताप नगर, क्योंकि राजा को कर देना होता था उस जमाने। यानी कि जब धान की फसल होती थी तो धान लेके जाना, जिसकी गाय भी आएगी वो सबसे पहले जो दूध मट्ठा होगी वो राजा के दरबार में ले जाएगा। क्योंकि मेरे दादाजी मुझे पूरी कहानी सुनाते थे भाई, उनके टाइम में भी कर वाला सिस्टम था, यानी कि ब्याज चुकाना पड़ता था हर चीज़ का। अब महल तो वहीं पे, तो आज हमने सोचा है कि आज हम प्रताप नगर में करेंगे कैंपिंग। तो आपको वहाँ का महल भी दिखाएंगे। मैं लाइफ में दूसरी बार जाऊँगा, एक बार पहले भी गया वहाँ, लेकिन वह महल आज भी वैसी है। लेकिन अब राजशाही खत्म हो गई तो वो महल खंडर के रूप में वहाँ पे खड़ा है। वहाँ जाते ये फील होता है कि पहले कैसे राजा लोग रहते थे, राजा की जो पटरानियाँ रहती थी कैसे रहती थी, राजा जब दरबार लगाता था तो कहाँ लगाता था, कैसे लगाता था, वो सारे वहाँ आज भी कमरे बने हुए हैं। और इस कैंपिंग में आ जाएंगे मैं, भीम बुला और महावीर बुला, हम तीनों करेंगे आज वहाँ कैंपिंग। हालांकि ये भी बोला जाता है कि वहाँ थोड़ा भूत भात यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी होती है। तो देखते हैं क्या क्या होता है आज। चलिए जरा अंदर की ओर चलते तो देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। फॉग फॉग तो कुछ नहीं चल रहा है, आजकल बहुत तगड़ा मानसून चल रहा था। और यहाँ पर माँ जी भी सो रखी है और यहाँ पर अनीता भी सो रखी। भाई हो गई तेरी क्लास शुरू है? हेलो मैडम साहब, तो ये भी थोड़ी देर में ट्यूशन जाने वाली है। गर्दन तो हिला दे, इसमें पता चल रहा है कि मर गई। माँ जी भी अभी थोड़ी देर पहले आए। भाई क्या लाया माँ तूने आज? तो माँ बोल रही कि मैंने बोला आज घास लाया, और अब माँ जी जा रही पीरियड के लिए। दगड़िया नहीं, तू भी जा रही? दगड़िया तो माँ ने बहाना पकड़ रखा है, माँ तो बिना दगड़िया की भी जाती है सीधे। हाँ देखो भाई माँ तो अंदर से बाहर आ गई और अपने दोस्त को देख रही कि कब आएगी और कब हम जाएंगे पर पीरुल के लिए जंगल। क्योंकि माँ ने अपनी दतड़ी पगड़ी और शर्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे दोस्त ने इशारा किया वैसे माँ जी यहाँ से पलटी और फुल स्पीड के लिए माँ जी तैयार हो रखी है भाई, चेहरे पे वही स्माइल। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। माँ जी को घर में रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है भाई। तो माँ जी को जरा एक चीज पूछता हूँ, माँ जी जिस दिन आप काम नहीं करते उस दिन कैसे लगता है? बस मन नहीं लगता। मन अच्छा नहीं लगता बना है, मतलब काम करना जरूरी है। अच्छा मैं तो जा रहा हूँ आज। फोन करे आज। अच्छा फोन क्या करना? फोन क्या है? मैं तो प्रताप नगर जा रहा हूँ आज। किसके साथ? 2-3 दोस्त हैं वहाँ तो भूतों का अड्डा है तगड़ा वाला। भूत आते बना रात को, देखते कैसा भूत है। मेरे से बड़ा भूत कौन है वो देखता हूँ जरा। नहीं माँ जी घबरा रही है भाई, माँ जी बहुत घबरा रही है भाई। सच बताऊँ तो थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा माँ जी ने बहुत कुछ बोला मेरे को कि मत जा, तू क्यों नहीं मानता बल। मैंने कहा माँ जी जाना पड़ता है, नई नई चीजें सबको दिखाना पड़ता है। तो माँ की दोस्त ने माँ को आवाज दे दी है, तो माँ भी सीधे अपनी दतड़ी पकड़ी उठाने के लिए आ गई है। क्योंकि भाई मैं माँ को बोलता हूँ अकेले नहीं जाना, जंगली जानवर का खतरा है आजकल। क्योंकि आजकल रीछ और बाघ का बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक माँ आराम से है। हाँ तो माँ बोली जब पहुँचेगा बोल फोन कर देना। अरे बाबा माँ बोली साइलेंट मत रखा कर बोला अपना फोन, इसमें बोल ध्यान लग जाता है। और देखो भाई यहाँ फौजी की माँ को भी चैन नहीं है आजकल। जो मेरी माँ की दोस्ती करेगा उसको चैन नहीं होगा, ये तो गारंटी है। ठीक है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लगे रहो काम पे। चलो भाई माँ तो चलेगी और बाकी थोड़ी देर में मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। अब समय 3:30 बज रही है और बाहर देखा जाए तो भाई बादल लगभग पूरे आसमान में घिर गए हैं। और यहाँ पर जो कपड़े इनको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब बारिश हो सकती कभी भी, कोनो भरोसा नहीं भाई। अनीता गौशाला की तरफ चले गए हैं क्योंकि तीनों पशुओं को बाहर निकाल रही है। उसके बाद वो भी चले जाएगी ट्यूशन, तो मैं भी चले जाऊंगा प्रताप नगर। तो सबसे पहले अनीता जो मधुली का किला है वहाँ पर घास रख रही है, और थोड़ा वहाँ छोटी बछड़ी के लिए भी घास रख रही है, और थोड़ा यहाँ काजल के लिए भी घास रख रही है।
और ठीक सामने देखो भाई काजल को पता चल गया है कि अब बाहर जाने का समय आ गया है। चलो भाई अपने धीरे धीरे कदमों से बाहर आती हुई मधुली गर्दन को टेढ़ा करते हुए, क्योंकि सिंह फंस जाएंगे। क्या इधर मत आ, बस हल्ला मत कर ज्यादा। अब देखो मधुरी की मैं आप सबको एक हकीकत बताता हूँ, जेंट्स को देख के इसकी खोपड़ी खराब होती है, लेकिन जितने भी मातर शक्ति है उनको नहीं मारती भाई। अरे वाह, आज अपने स्वैग में आई है। सही है सही है सही है। लपेट ले अब घास को। और अब तीसरे नंबर पे आने वाली छोटी बछड़ी। ये क्या बात है, सब एकदम दबंग स्टाइल में आ रहे भाई। सिर्फ मधुली आई शांत स्टाइल में। और जैसे आसमान में बादल घिर गए वैसी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। अब देखो भाई बारिश आएगी तो बारिश को फेस करना है आज। और सबसे डेंजर बात यह है कि वहाँ जो बोलते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो देखते हैं होती कि नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग अफवाह भी फैलाते हैं। तो वैसे तो भगवान करे कुछ ना हो ऐसा, लेकिन मैंने ये भी सुना है जैसे राजमहल होता है, किला होता है, ये पुराने जितने भी चीज़ें होती है ना, ये तो खंडहर बन चुकी है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत वेल पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। लेकिन हमसे बड़ा भूत कौन है, जरा देखते हैं अब। तो समय अभी 4 बज रहे और अनीता की तैयारी भी हो गई ट्यूशन जाने की। जा रही तुम? जाता है सारा दिख रहा, ये यहाँ दिख रहा, कैमरे भी दिख रहा सारा। तो अनीता भी ट्यूशन चलेगी और बाकी भाई मेरा दोस्त यानी कि महावीर बोला जैसे ही पहुंचेगा मैं भी यहाँ से निकल पड़ूंगा प्रताप नगर के लिए। समय अभी 4:30 बज रही है। और फाइनली मेरी तैयारी भी सड़क के ऊपर जाने की हो गई, क्योंकि महावीर बोला भी पहुँचने वाला सड़क पे। तो लेट भी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत दूर जाना हमें। अब निकलते हैं यहाँ से। अब कुंडी मैंने यहाँ लगा दी है। चलो फाइनली मेरा फर्स्ट बवाली भुला आ गया है। और बोला कब तक पहुंचा, कब है? गुड नाइट। गुड नाइट बोला, गुड नाइट। अब तो सोना ही बढ़िया है। चलो फिर टाइम बहुत हो गया बोला। भीम क्या बोल रहा, नहीं बारिश आने लगी, बस कैंसिल कर रहा है। अब बताओ भीम बवाली बोल कैंसिल कर रहा है, लेकिन भाई मैं कैंसिल नहीं होने दूंगा। बारिश का चढ़ के पड़ जाए आज, ठीक है? चल चलते फिर। ठीक है चलो है, चलो भाई फटाफट निकलते, क्योंकि लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से प्रताप नगर, पूरा जैसे उत्तरकाशी है। निकलते हैं यहाँ से, अब मिलते हैं आपको भीम बवाली के साथ। तो चलो भाई निकल पड़े यहाँ से। सबसे पहले हमें जाना है यहाँ से चूली खेत के पास, क्योंकि वहाँ पर भीम बवाली बुला को बुलाना पड़ेगा। चूली खेत यानी कि जहाँ से उडरी गांव के लिए सड़क जाती है। उसके बाद हमें निकलना है लमगांव मार्केट के लिए, और लमगांव मार्केट में हमें कुछ शॉपिंग करनी है। शॉपिंग मतलब कपड़े कुपड़े नहीं, कुछ खाने का सामान लेना है, जिससे हम आज रात जिंदा रह पाएंगे। फटाफट निकलते भाई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब देखिए हम तो चूली खेत के पास आ गए, लेकिन भीम बवाली यहाँ भी नहीं पहुंचा अभी। तो भीम बवाली इस वाली रोड से नीचे आएगा, फिर हम यहाँ से नीचे के लिए चल पड़ेंगे लमगांव के लिए। और यहाँ की बात किया है तो हमारा भला महावीर अपनी क्रिएटिविटी करता हुआ, यानी कि जब से इसने मोबाइल लाया तब से इसका मिसयूज कर रहा है। अपने घर की छत के ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ जूम मार रहा वाली। गाँव वाले इसकी कंप्लेन कर रहे कि भाई जी वो तो बहुत खतरनाक बंदा है जी, पोतली की वीडियो बना रहा है। पोतली की वीडियो बना रहा भाई। ये पोतली हमारी लोकल भाषा में चिड़िया को बोलते हैं, यानी कि पोतली कहीं दूर उड़ रही है और उसको भी नहीं छोड़ रहा महावीर। हमेशा की तरह भीम बवाली ने आज भी हमारा काट लिया है और बोल रहे कि भैया आप लमगांव में इंतजार करो। बल चलो लमगांव चलते हैं। अबला उम्मीद है वहाँ पहुँचेगा। पूछेगा, अब क्या बोल सकते हैं हम, नहीं जब तक वो पहुंचा नहीं तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चलो भाई, पितरों के नाम से चल रहे हैं मिताब है। चलो ला, हाँ तोता ये रहा, क्योंकि महावीर बहुत फेमस है बाइक भगाने के मामले में। शुक्र कर लड़की ने भगाया तूने, हैं? ऐसा नाम कमा रहा तूने गाँव में। भाई ये जगह भी कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी है भाई। मस्त करके यहाँ चांदना लगी हुई है, ऐसा लग रहा मानो बारात हो रही। तो लमगांव से पहले ये जो सड़क जा रही है ऊपर के लिए, ये केदारनाथ धाम के लिए जा रही है, और बाकी हमें नीचे वाली सड़क पे जाना है। तो चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम लमगांव मार्केट में पहुंच गए हैं। चलो भाई लमगांव मार्केट आए और जाम ना मिले तो भाई मजा नहीं आता है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो जाम हमेशा देखने को मिलता है, और लमगांव में जाम खुलने का मतलब होता है कि कोई बड़ी मुसीबत टलना। अब बोला महावीर, धोतरी बाजार पे तूने गाना गा रखा है और एक लमगांव बाजार पे गाना, ठीक है? गा तो रखा मैं लमगांव बाजार, यहाँ की जाम पे जाम पे लमगांव की एक गाना गा रहा हूं। नहीं लमगांव के बांध पे नहीं बोला मैंने, यहाँ के जाम पे का गाना। जाम पे, हाँ ठीक है, हाँ कनु जाम लगी लमगांव बाजार। हाँ कनु घाम लगी और कनु जाम लगी। भाई 5 मिनट बताने के बाद लगभग 45 मिनट बाद आया भीम बवाली। ये है देखो भाई, इसीलिए इसका नाम भीम बवाली पड़ा हुआ है। हर काम में इसने बवाल वाले काम करने हैं। खुश रहो बोला, खुद तो खुश रहो, दूसरों को दुख रखो बस। जब से तेरा साया मेरे पे पड़ा है ना, तब से मुझे झूठ झेलने की आदत पड़ गई अब। चल अब जल्दी सामान पैक करते फिर निकलते यहाँ से। अब सामान तेरे भरोसे, हम तो जैसे के साथ ऐसा करना पड़ता है ना। अब देखो भाई समय 6:30 बज गई है और अभी भी हम लमगांव मार्केट में ही हैं, क्योंकि अभी तक सामान पैक करवाया और बहुत सारा सामान ऐसा जिसपे हम कंफ्यूज हो रहे थे। कुछ ला रहे हैं तो कुछ भूल रहे नहीं,
तो अब जाके सामान पैक हो गया। अब सीधे इस वाली रोड पे ऊपर चलते हैं। अब देखिए जैसे ही जाने की बारी, हमने सोचा पूरा सामान पैक हो गया, लेकिन अचानक से यशवीर भोला को याद है कि चीनी तो चीनी बल, तो भीम जा रखा है अभी दुकान पे चीनी के लिए। आज फीकी चाय पीनी थी इन्होंने। ना 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 बच गए हम। क्या बोलता है महावीर? महावीर का ध्यान पता नहीं कहाँ है, पता नहीं चल रहा उसको क्या रखना है। यार होटल लेते रहे, इतना तेरे को ध्यान होना चाहिए खाने में क्या पड़ता है नॉर्मली। सही बात, वो तो है, पर भीम का आधा सामान लाया। चलो भीम को लपेट नहीं था, क्या करे तब। चलो आगे बोला ला दी मेरे बोले 10 रुपये की चीनी। 10 रुपये। चलो चलो भाई, नहीं तो लमगांव मार्केट वाले अब हमको देख रहे कौन पागल आ रहे हैं आज। नहीं चलो फाइनली निकलने की बारी आ गई है और मेरे भुला ने अपना तमलोट रख दिया है पीठ पे। चले बोला तमलेट पीठ में रखे नहीं। हाँ बाकी बोला कर बोला स्टार्ट। चल है तुम बुलेट पे बैठो भीम के साथ। अच्छा किनारे कर दे तूने अब। मेरे साथ बैठो। ना चल छोड़, अब तो तेरे साथ दोनों भाई हो जाएंगे ना फिर। चल ठीक है ठीक है। हाँ, ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में। चल बोला मैं तेरे साथ हूँ। चल बवाली के साथ फिर चलना पड़ेगा। चल बोला आखिर जाओगे क्या? बवाली के साथ, नसीब में बवाली लिखा हुआ है। चल तो चलो भाई, बुलेट चलाने की जिम्मेदारी मेरी है और अभी भी हमें लगभग 15 से 20 किलोमीटर चलना है भाई। तो अब ब्लॉग ये बनाएगा, फटाफट पहुंचते हैं प्रतापनगर राजा के महल के पास। तो समय अभी 7:30 बज रही है और फाइनली देखो भाई हम प्रतापनगर के पास पहुंच गए हैं। और बाकी हमें थोड़ा सा आगे जाना है। ये यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है और छोटे से मार्केट से 200-300 मीटर आगे है राजा का महल। तो पहले वहाँ पहुँचना है जल्दी जल्दी। मार्केट भी लगभग बंद हो गया भाई। बाकी देखिए ठीक सामने पे ये नई टिहरी दिखाई दे रही है ऊपर, और ये नीचे टिहरी झील है। और ठीक सामने पे ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, ये है डोबरा चाटी पुल। ये तो सुबह ही दिखेगा, अच्छा नज़ारा यहाँ से। चलिए फाइनली हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ के लिए हम आगे समय से घर से निकले थे। सबसे पहले हमने अपनी बाइक को यहाँ पार्क कर दिया है। हमें ठीक यहाँ से ऊपर के लिए जाना, तो आगे है राजा का महल। चलिए चलते हैं, बहुत अंधेरा हो गया और हमने अभी टेंट भी लगाना है भाई। चलो बोला। बाकी देखिए जी ये है महल और कुछ ऐसा रहता था। ये तो अभी बाहर से, अंदर तो बहुत बड़ा है भाई ये। अब यहाँ तो भाई पूरी जगह घास ही घास जमी हुई है भाई साहब। कुछ नहीं दिख रहा भाई, यहाँ तो भयंकर फॉग लग गया भाई। देखो भाई यहाँ तो फॉग लग गया भयंकर। ठीक ये जो महल है इसके अंदर राजा की पटरानियां रहती थी। ठीक ये देखो भाई महल तो बंद है क्योंकि यहाँ तो जाना बैन है, लेकिन हम कल दूसरे रास्ते से जाएंगे और इसके अंदर ही राजा की पटरानियां रहती थी भाई साहब। बड़ा डरावना माहौल है भाई, ये पूरा खंडर हो रखा भाई यहाँ। चले भाई आगे चलते अब। ओ भाई साहब अब देखिए ठीक हमारे पीछे है राजा का महल। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत भयंकर फॉग लगा हुआ है। वो तो सुबह ही हम आपको दिखाएंगे और महल के अंदर भी जाएंगे। हालांकि वहाँ जाना बैन है, लेकिन हम सुबह जल्दी उठ के पहले महल के अंदर जाएंगे, देखते हैं कि वहाँ पटरानियाँ कैसे रहती थी अंदर ही अंदर। और अभी हम यहाँ पर टेंट लगा रहे हैं और महल जो है ठीक वहाँ पे ढंग से नहीं दिखाई दे रहा भाई, क्योंकि कोहरा ही कोहरा लगा हुआ भाई। भयंकर फॉग चल रहा है यहाँ भी। तो फटाफट और ये यशवीर भुला बोल रहा है कि पिछली बार इन्होंने भी यहाँ कैंपिंग की थी, तो मतलब वहाँ कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी बोलने। जैसे बेस नहीं होता डीजे का, हैं ऐसे आ रही थी बल। तो ये आए थे यहाँ पिछली बार, ठीक इन्होंने यहीं पे कैंपिंग की थी। लेकिन चलो खैर अब हम तो आ रखे भगवान के नाम से, तो जाएंगे हम सुबह वहाँ। अब देखो भाई सबसे पहले हमने जो LED बल्ब लगा रखा है उसको एक लकड़ी पे हमने यहाँ पर खड़ा कर दिया और साथ में और उसके साथ हमने एक पावर बैंक ऐड कर दिया है। तो ऐसा तो हम हमेशा करते हुए जब भी कैंपिंग जाते हैं, एक लकड़ी खड़ी करते हैं, उस पर इस LED बल्ब को लगा देते हैं, उसमें चार्जर को लगा देते हैं और हम यहाँ पर अब टेंट लगाएंगे। अब देखिए अब जाके कोहरा हट गया और अब देखो ठीक सामने दिखाई दे रहा है डोबरा चाटी पुल, जो इतनी बड़ी लाइट दिखाई दे रही है। नीचे बीच में है टिहरी डैम और देखो भाई कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। और अब जाके ठीक सामने देखो ये जो सामने पे ये है राजा का महल। यहाँ तो हम सुबह ही जाएंगे भाई। तो चलो भाई फटाफट यहाँ पर भीम भुला लगाने लग गया टेंट, क्योंकि टेंट जल्दी जल्दी लगाना है भाई, बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ। अब देखो भाई जब से फॉग हटा तब से ठीक राजा का महल थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है। अब देखो भाई फॉग तो हट गया और ठीक सामने देखो भाई ये है राजा का महल। और बाहर से तो छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर ही अंदर बहुत सारे कमरे हैं और यहीं राजा की पटरानियां रहती थी। ठीक सामने तो राजा का महल और हमने ठीक यहाँ पे लगा रखा है टेंट। अब देखते हैं आज रात क्या एडवेंचरस होता है। अब डर तो हमें लग ही रहा है क्योंकि भाई ये जो महल है पूरा खंडर हो चुका है, यहाँ कोई नहीं रहता भाई। इसके अंदर पूरी घास ही घास जमी हुई है, बाहर भी और अंदर भी। डर तो लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है भाई। आप देखिए जी आज तो ये पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। ये महल पूरे खंडर के रूप में यहाँ पे खड़ा है, लेकिन सन 1877 में यहाँ कभी दरबार चलता था, यहाँ चहल पहल रहती थी भाई। लेकिन आज देखो भाई आज पूरा खंडर बना हुआ है भाई। बाकी यहाँ अपने गढ़वाली भाई तो लगे हैं भाई टेंट को लगाने पे। अब 2 टेंट लगे, अभी तो एक ही लगाया है, इसके बाद दूसरा भी लगाना है।
सब पीछे भागते हैं। तो चलो भाई टेंट भी लगा दिया और बाकी टेंट की ओपनिंग हो रही है। तो उद्घाटन हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य के देवर जी कर रहे हैं। क्या बोलता है भाई? सही बात, बिल्कुल। हैं? हमको हाथ नहीं लगाने दे रहा। ना हाथ तब लगाया था खाली जब हम चुनाव के लिए साथ में थे। यार ये देखो यार, ये एक जगह हाथ तो लगा नहीं रहा यार। चलो 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 भाई चलो। अब बोल अब फटाफट अंदर भागते क्योंकि कीड़े मकोड़े आ रहे हैं और मेरे जसवीर भुला पे तो बहुत ज्यादा कीड़े लगे ने। लाइट पकड़ रहे और सारे चेंचू इस पे आ रहे हैं। बाकी देखो भाई आज हम यहाँ पे आग भी जलाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है यहाँ। और यहाँ देखो निन्यारे की आवाज भी आ रही है यहाँ से कहीं। भाई साहब ये बड़ी डरावनी आवाज है भाई। एक्सपर्ट है ना आग जलाने में। एक्सपोर्ट नहीं एक्सपर्ट है तू। एक्सपोर्ट हो गया आज है। चलो बढ़िया भाई आग जला जल्दी। तो चलो भाई मैं तो टेंट के अंदर बैठ रखा हूँ और बाकी महावीर भुला भी आ गया। भुला अंदर रहे बाहर खतरा है थोड़ा है। हाँ यहाँ 2 टेंट लगा दिया हमने। तो भीम और भीम का छोटा भाई वहाँ बगल वाले टेंट में सोएंगे और मैं और महावीर भुला इस वाले टेंट में। नहीं बोला? हाँ थोड़ा आराम कर लेते फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। फिर भाई जल्दी जल्दी सोना भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है भाई इस साइड। बाकी देखो भाई टेंट के बाहर जब नज़र पड़ रही तो वहाँ पर यशवीर और भीम भुला वहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो समय भी रात की 10:18 हो रहे हैं। तो एक टेंट हमने यहाँ पे लगा रखा था और दूसरा टेंट यहाँ पे भी लगा दिया है। तो अभी हमारा भीम भुला कर रहा है चाय बनाने की तैयारी। हाँ भुला बन गया चाय? कसम से तेरी चाय तो भयंकर होगी, स्वादिष्ट नहीं? क्या बोलो है? मतलब तू इसमें पाउडर मिलाएगा तभी स्वाद आएगा है? क्योंकि तू है ही मिलावटी बंदा। ना कुछ भी मिला तू है ही मिलावटी। मिला जो मिला। तो देखिए समय अभी रात की 11:08 हो रहे हैं। चलो भाई भेजी ने बोला कि मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि भेजी ने कहा अब हम जा रहे अंदर। तो अंदर जाने की बारी। भेजी ने कहा मैं फोन नहीं पकड़ रहा हूँ ना चलना है। भेजी ने कहा अगर मेरे पास फोन रहेगा तो भागने की बारी आएगी तो मेरा फोन गिर जाएगा। सही बात। भेजी ने कहा तो मेरा फोन संभाल और साथ में मैं दे रहा हूँ तुम्हारा साथ। सही बात है ना? चलो हमारा और भाई ये इतना भयंकर डरावने वाला महल है ना। बाकी भेजी ने ये सोच रखा कि कल ती मारूंगा। फोन नहीं होना चाहिए मेरे पास। तो भेजी ने मेरे को फोन पकड़ा दिया कि अगर भागने की बारी आएगी ना तो ये है भाई। देखो ये है भाई राजा का महल भाई। भूतिया महल लग रहा पूरा भाई खतरनाक। और अब हम जाएंगे अंदर। भाई साहब बहुत डेंजरस मामला है भाई। क्यों भाई जो होगा यही रात भारी। देखो भाई जो महल के अंदर जाने का रास्ता है वहाँ पे आ गए भाई। घबराहट तो हो रही है पर भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। सही बता रहा हूँ मैं। इससे ना पावर आते और सबसे आगे मैं हूँ। आ जाओ ना मैं रुको आप रुको। भीम जाएगा भीम। मैं तो लास्ट जाऊंगा भाई। ये देखो यहाँ ये देखो सीढ़ी देख रहे हो कैसा हो रहा है? ये देखो दिख रहा है? आ जाओ भाई मतलब डर भी लग रहा है और एडवेंचर हो जाए उस पर भी मजा आ जाता है। मैं यहाँ पे आया था 10 साल पहले। अंदर पता नहीं कितने रास्ते हैं। मैं भाई 10 साल पहले आया था इसमें ना और 10 साल बाद आ जा रहा हूँ मैं। वाह कोई है भाई जी? कोई है? हेलो इधर को है? हेलो हेलो मैडम कोई है? कोई नहीं है भाई। और सारे कमरे एक जैसे हैं भाई। ये है भूल भुलैया। आ जाओ। हम भटक भी सकते हैं देख लेना। ये देखो इधर से रास्ता। यहाँ का भी राजा की ना पटरानियाँ रहती थी। यहाँ का भी जो राजा की पटरानियाँ रहती थी ना। यहाँ देखो ये होता था चूल्हा। ये देखो ये होता था चूल्हा और सेम ऐसे कमरे आगे देखो। आ जाओ। अब देखिए अभी हम राजा के महल के अंदर आ रखे हैं। यहाँ देखो अभी सारे कमरे एक जैसे लग रहे भाई। यहाँ ये देखो यहाँ। और ये जो नीचे दिख रहा है ना तो राजा की जो पटरानियाँ थी वो यहाँ बैठती थी भाई। ये उनका बैठने की जगह होती थी और सारे कमरे एक जैसे होते थे भाई। ये देखो यहाँ ये सारा बरामदा है भाई। भाई साहब यहाँ बहुत डरावना सीन है भाई। अभी यहाँ तो पूरी घास जम रखी है भाई साहब ये बहुत भयंकर डेंजर जोन है भाई। सारे कमरे इक्वल जैसे हैं और राजा की जो रानियाँ थी वो यहाँ बैठती थी भाई सारी। भाई साहब मतलब उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था भाई। ये सारे महावीर यशवीर सब जा रखे इधर उधर और हम सब यहाँ अगल बगल हैं भाई। अपने से हम ज़्यादा दूर नहीं भाई। इधर से आओ। ओ भाई साहब ये देखो यहाँ ओ भाई ये देखो ये था भाई। ये देखो यहाँ हर कमरे एक जैसे भाई। ये देखो यहाँ ये देखो भाई साहब। ये देखो यहाँ ओ भाई साहब यहाँ तो टूटा हुआ भाई। ओ भाई साहब ये देखो ये कमरे टूटे भाई। ये देखो ये खंडर बना हुआ आज।
भाई साहब, अब देखो आगे चले, ये देखो सेम कमरे वैसे भाई जैसे मतलब होता है ना, सारे कमरे अंदर अंदर ऐसे बना रखे थे। ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ भटक जाएगा सही में। एक बार फंस गया तो उसको ना बाहर का रास्ता नहीं दिखाई देगा। सही बात है भाई, मतलब कमरे ऐसे लग रहे जैसे मैं इसी कमरे में था अभी तक। ये देखो यहाँ से बाहर जाने में फिर वही बरामदा दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ जहाँ सारी पटरानियाँ बैठती थी, ये वही वाली जगह है भाई। सारे कमरे एक जैसे भाई। ये देखो यहाँ, देखो सच बताऊं तो रात के 11:30 बज रही है। मतलब थोड़ा मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है अभी ना, घबराहट हो रही है भाई। सही बताऊं अगर यहाँ भी हम एक दिन कैंपिंग करेंगे भाई। ये देखो यहाँ भाई साहब, कसम से यहाँ ना घबराहट हो रही भाई। अब भाई साहब यहाँ घबराहट हो रही भाई। अब शी, देखो यहाँ चारों तरफ घास ही घास जम गई भाई। अब लगभग आज से बहुत साल पहले यहाँ कभी राजाओं की पटरानियाँ रहती थी भाई। अब यहाँ मतलब फील ऐसा हो रहा है ना, अंदर से घबराहट हो रही है और दो साथ में थोड़ा ठीक लग रहा है। क्यों? ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ, ये देखो यहाँ भाई साहब, ये देखो ये कुर्सी यहाँ पे, इसको न जाने कितने 100 साल हो गए यहाँ पे। मतलब बहुत डरावना फील हो रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी आ रही भाई, घबराहट हो रही। सही बताऊँ अगर अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है चलते हैं यार। अब ये देखो यहाँ पे यशवीर है, साथ में महावीर है और साथ में भीमला। कैसा लग रहा है? हो रहा है, हैं? हो रहा है पक्का? चले अब, चलो यार। ज्यादा पता क्या, सुनो, ऐसी जगह ज्यादा रहना घातक है। अब तो यार रास्ते का पता नहीं चल रहा भाई। चलो भाई निकलते यहाँ से। अब भीमला चल यहाँ से अंदर। अब देखो भाई यहाँ अजीब सी फीलिंग आ रही भाई यहाँ। बहुत डर लग रही है भाई यहाँ, भाई साहब बहुत डरावना फील है भाई। सही बताओ अगर तो चलो भाई, फाइनली हम अपने टेंट के पास पहुंच गए भाई। उफ भाई साहब, मतलब सच बताओ ना भाई साहब, मतलब ऐसा फील हुआ ना वहाँ पे लास्ट में। कैसे लगा लास्ट में? क्या लगा? वो है हमारे पीछे आ रहा ना, कल्टी मारी कसम से लास्ट में रेस मारनी पड़ी। लगी लेना पे बार रखा हुआ सेफ्टी मोड। ओके, कैसे लगा महावीर? अभी डरे हुए हैं। हैं? पहली बार हैं? ऐसे डर। हैं? भाई साहब बहुत डर फील हुआ अभी। अब देखिए अब जाके आराम फील हो रहा है जहाँ हम अपने टेंट के पास पहुँच गए भाई। कब सुबह मिलते हैं हम, बाहर में जाए खाना, सिर्फ सो जाते हैं अब।